नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर आज राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है और हाई कोर्ट ने सीधा सिस्टम और प्रशासन यानी कि स्वास्थ्य शासन विभाग से साफ शब्दों में पूछा कि क्यों ना इस सफाई भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द किया जाए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मामला जब से भर्ती प्रक्रिया जारी हुई थी सरकार की, तभी से ये सफाई कर्मचारी भर्ती विवादों के घेरे में आ गई और तमाम प्रकार के रिट याचिकाएं कोर्ट में लगी। नंबर एक तो 2012-18 जो कोर्ट केस वाले थे जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं लगी थी, उसको लेकर भी था। और दूसरा, इस सफाई कर्मचारी भर्ती में जो भ्रष्टाचार को लेकर जो धांधलियां हो रही थी, यानी कि पैसे लेने का खेल जो चल रहा था, उस खेल को लेकर कई लोगों ने रिट याचिका लगाई कि साहब इस भर्ती में बहुत बड़ी धांधली हो रही है, तो इस भर्ती पर स्टे दिया जाए। तो मी लॉर्ड ने अब भी सिस्टम को तलब कर लिया कि क्यों ना ये भर्ती रद्द किया जाए। आप समझ सकते हैं कि ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सरकार के लिए। एक तरफ सरकार ने जब पहले भर्ती निकाली थी, उसके बाद समाज के ही कुछ नेताओं ने, यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए कि सफाई कर्मचारी यूनियन, संयुक्त सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने आंदोलन करने की सरकार को चेतावनी दी थी। आंदोलन हुआ भी था, सरकार ने भर्ती स्थगित कर दी। स्थगित करने के बाद फिर दोबारा इनका समझौता हुआ 66% पर, यानी बंद कमरे में। उसको लेकर राजस्थान के तमाम सफाई कर्मचारी के नेता एकजुट हुए थे और इस भर्ती का विरोध किया था। फिर 13,184 पदों पर सरकार ने फिर वही भर्ती निकाली। सवाल ये है कि जब भर्ती स्थगित कर दी और उसके बाद फिर वही भर्ती निकाल दी, यानी कि जिस मामले को लेकर समझौता हुआ था, उस मामले को लेकर कोई बात नहीं बैठी थी। और उसके बाद फिर समाज को गुमराह करके उसी शर्तों पर यह भर्ती सरकार द्वारा लागू हुई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल लगातार इस भर्ती, जब से ये भर्ती खुली थी तब से ही लगातार कवरेज कर रहा है, धांधलियों को उजागर कर रहा है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, समाज की बात करता है, कोर्ट केस वालों की बात करता है, और जो 36 कौमों की जो जाति है, 36 कौमों की बात करता है सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। लेकिन जो आज कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई थी, उससे वाकई बहुत बड़ा इस फैसले को माना जा सकता है। मिलॉर्ड यानी कि जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने स्वास्थ्य शासन विभाग के सचिव और निदेशक से 22 अगस्त तक जवाब मांगा कि ये बताइए कि क्यों ना इस पूरी भर्ती को, यानी सफाई कर्मचारी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए, जिससे कि टंटाई खत्म हो। क्योंकि इतनी सारे विवादों के घेरे में ये भर्ती आ चुकी है। हम पहले दिन से कवरेज करते हैं, जब से ये बताते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती घेरे में आ गई। और आज वाकई इन्वेस्टिगेशन मीडिया की जो मुहिम है और जो लगातार जो कवरेज इन्वेस्टिगेशन मीडिया कर रहा है, और आज वाकई हाई कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी। और जो याचिका दायर हुई थी, ये संतोष कुमार व अन्य उनकी हुई थी, और उनके जो वकील हैं डॉक्टर अनुभव शर्मा, उन्होंने साफ कहा कि पूर्व में सफाई कर्मियों की भर्ती लॉटरी प्रक्रिया से पूर्ण की गई थी। इसको लेकर भर्ती नियमों में संशोधन किया गया था और उन्हें हाई कोर्ट ने भी स्वीकृति दे दी थी। लेकिन अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा था कि सफाई कर्मियों की भर्ती में न्यूनतम शिक्षा की जरूरत नियमों में नहीं है। ऐसे में केवल साक्षात्कार व अन्य माध्यम के जरिए भर्तियां होने व इसमें अनियमितता फर्जीवाड़ा होने की पूरी संभावना है। यानी कि कोर्ट ने कहा, हम नहीं कह रहे, हम तो कहते थे और कहते रहेंगे, हमारा माइक लेते हैं और जो भी हमारे सामने आता है, लेकिन ये कोर्ट की ओपिनियन है। कोर्ट ने खुद ने अपने डायरेक्शन में कहा है।
वही मौजूदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नियमों में बदलाव किया है। भर्ती में केवल साक्षात्कार व नाले की सफाई का कार्य करवा कर ही सेवा में लेने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ऐसे में मौजूदा तरीके से हो रही सफाई कर्मियों की भर्ती में पूरी तरह से धांधली व भ्रष्टाचार होगा। ये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि मिलोड सुदेश बंसल की एकल पीठ का यह आदेश है। इसलिए पूरी प्रक्रिया को क्यों ना रद्द किया जाए। अब आपको बता दें कि 176 निकायों पर 13,184 की भर्ती हो रही है सफाई कर्मचारी की। अनुभव शर्मा ने बताया कि 176 नगरीय निकाय में 113,184 की भर्ती हो रही है। भर्ती में जयपुर नगर निगम की एक सफाई यूनियन के अध्यक्ष की मांग पर, यानी कि एक सफाई यूनियन की अध्यक्ष की मांग पर जलदाय मंत्री द्वारा खुद को सफाई कर्मी संघ का संरक्षक बताकर स्वास्थ्य शासन विभाग से नियम बदलने की मांग की थी। अभी मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो एक सफाई यूनियन के अध्यक्ष, तो देखिए वो एक सफाई यूनियन क्या है इन्होंने नहीं बताया, मैं बताता हूं। संयुक्त सफाई कर्मचारी संघ, ये तो एक यूनियन हो गई, और उसके अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया, और संघ का संरक्षक बताकर मतलब मंत्री को, जलदाय मंत्री यानी कि सीधी सीधी भाषा में मंत्री जी महेश जोशी, उसके बाद ये पूरा नियम बदलने की मांग की थी, जिस पर नियमों में मंत्री के कहे अनुसार आदेश जारी कर राज्य में संविदा कर नियोजित सफाई कर्मचारियों को ही भर्ती में वरीयता देने की मांग की गई थी। साथ ही निजी घरों, होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय, हॉस्पिटल आदि में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को अंतिम वरीयता देने को कहा, जबकि ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत है। क्योंकि हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो 13,184 की भर्ती है ये आरक्षण के तहत भर्ती है, और अगर किसी प्रकार से आप अपने हिसाब से और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अगर अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं तो ये वाकई सिस्टम के खिलाफ भी गलत है, संविधान के खिलाफ भी गलत है, सरकार के खिलाफ भी गलत है और कानून के खिलाफ भी गलत है। और इस तरह से गलत आप नहीं कर सकते। क्योंकि सरकार ने जो भर्ती निकाली वो 13,184 की भर्ती निकाली, आरक्षण के हिसाब से भर्ती निकाली, लेकिन आप अगर इस तरह का कोई प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, भर्ती के अंदर इस तरह की आडंबर अगर रच रहे हैं और तमाम साथ है कि निजी घरों, होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय, हॉस्पिटल आदि में अगर वरीयता देने को आपने कहा है, तो सवाल यह है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आपको संविधान की पालना करनी होती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया हो या फिर जलदाय मंत्री महेश जोशी हो। क्योंकि भर्ती तो सरकार की है ना साहब, और सरकार की भर्ती को आप किस तरह से उठा के प्राइवेट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसी चीज से, और यानी कि भर्ती में धांधली, यानी वकील साहब डॉक्टर अनुभव शर्मा ने साफ कहा है कि सफाई कर्मियों की भर्ती में पूरी तरह से धांधली व भ्रष्टाचार होगा, इसलिए पूरी भर्ती को प्रक्रिया को रद्द किया जाए। इस पर मिलोड यानी कि जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने स्वास्थ्य शासन विभाग के सचिव व निदेशक से जवाब मांगते हुए पूछा है कि क्यों ना इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए, और जो तारीख है वो 22 अगस्त है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम लगातार पिछले कई महीनों से, मैं खुद जितेंद्र शर्मा मेरे चैनल के माध्यम से लगातार इस भर्ती को लेकर मैंने बात की थी, और भ्रष्टाचार और धांधली यानी कि हमने जो कहा आपकी समझ में आया नहीं आया, लेकिन अब चूंकि मिलोड साहब बोल रहे हैं, जज साहब बोल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। धांधली किसी ने ओपन की नहीं की, लेकिन हम आपको बता देते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती के नाम पर 24 लाख रुपए देने का नंद किशोर डंडोरिया के ऊपर सीधा सीधा अरुण पवार ने आरोप लगाया था कि मेरे 4 आदमियों से नौकरी के नाम पर डंडोरिया साहब ने 24 लाख रुपए लिए थे, लेकिन मांगने पर नहीं दिए और वो कर्जे में आ गया, और उसके बाद वो दहशत में आकर और सख्ते में आकर और फ्रस्ट्रेशन में आकर और अवसाद में आकर अस्पताल में भर्ती हो गया था, क्योंकि उसने जहर खा लिया था।
और वहीं से हमने उसकी कवरेज भी की थी और भगवान का शुक्र है फिर हम बार बार यही बोलेंगे। और उसके बाद राजीनामा हुआ, इसका मतलब कोई FIR नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं हुआ था, तो इसका मतलब सीधा सीधा धांधली का। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के सामने आ रहे हैं। जॉनी बेनीवाल का भी एक नाम काफ़ी सामने आ रहा है कि 6 लाख रुपए उससे लिए, यानी कि 2 लाख उसके प्रमोशन के नाम पर, कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक से प्रमोशन के नाम पर, और 4 लोगों से नौकरी के नाम पर नंद किशोर डंडोरिया ने 1-1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जॉनी बेनीवाल से लिए थे। जॉनी बेनीवाल ने नंद किशोर डंडोरिया को पैसे दिए थे और मांगने पर डंडोरिया साहब पैसे नहीं दे रहे। तो यानी कि सीधी सीधी ऐसे तमाम केस हैं साहब। ये तो वो केस हैं जो हमारे सामने और हमारे चैनल पर उठाए जा रहे हैं, और इसी को लेकर अब हाई कोर्ट भी सख्त हो चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट है और जब सरकार और सिस्टम में और इस तरह की कोई खामियां आती हैं तो फिर माननीय अदालत को, मी लॉर्ड को सामने आना पड़ता है। और उन्होंने साफ बोल दिया कि स्वास्थ्य शासन विभाग से पूछा कि क्यों ना भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि आपको जवाब देना है स्वास्थ्य शासन विभाग, जो कि तमाम कोर्ट केस वाले यानी 2012-18 वालों को जवाब नहीं देता, 2018 वालों को जवाब नहीं देता। जो भी लोग जाते हैं नियुक्ति को लेकर, जो जितनी रीट याचिकाएं लगी हैं, लोग जाते हैं और ये सरकारी जो मुलाजिम हैं ये अपने आप को मुस्तंडे समझकर, अपने आप को पूरी सिस्टम का एक राजा समझकर उनको भगा देते हैं। लेकिन चूंकि अदालत है, अदालत संविधान से चलती है, संविधान से तो ये सरकार भी चलती है, सिस्टम भी चलते हैं। लेकिन चूंकि अगर संविधान की कहीं पालना नहीं होती है तो ऐसे में माननीय अदालत की भी एक मजबूरी या एक फर्ज होता है कि अदालत संविधान की पालना करवाई जाए। और इसी के तहत जब रिट याचिका लगी तो सीधा सीधा साफ भाषा में स्वास्थ्य शासन विभाग के सचिव और निदेशक से जवाब मांग लिया कि क्यों ना आपकी ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको रद्द कर डालें। 22 अगस्त इसका जवाब है। बड़ा रोचक होगा कि आखिर जवाब क्या होगा। और हाई कोर्ट ने सिर्फ इसलिए ये सारी चीज़ें बोली है कि जिस तरह से नियमों में बदलाव की जो कहानी गढ़ी गई है उसके हिसाब से लगता है कि नियमों में धांधली होगी, और धांधली होने की पूरी संभावना है, भ्रष्टाचार होगा। तो इसलिए जज साहब ने अपना हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों इसको लेकर 2018 वाले कोर्ट केस वाले हैं उनमें लेकर यानी कि उनके अंदर खुशी की लहर होना लाजमी भी है, क्योंकि बहुत दिनों से उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। बहुत सारे लोग यानी कि जितनी इनकी बात करें उतना ही कम है। अभी 4-5 अगस्त को भी बुला लिया था, DLV ने बुला लिया, जोधपुर से आइए नियुक्ति देंगे, पता नहीं किसको दी किसको नहीं दी। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, यानी DLV के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। और सवाल ये है कि ये DLV एंड जो भी सिस्टम है ये किसके सारे पर काम कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी हम वक्त आने पर जरूर बताएंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि स्वास्थ्य शासन जो विभाग यानी कि जो DLV है इससे पूछ लिया सफाई कर्मियों की भर्ती पर हाई कोर्ट ने सीधा जवाब, और पूछ लिया कि क्यों ना आपकी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। और इसके लिए 22 अगस्त को आपको राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं आपको फिर बोलता हूं कि मैं जितेंद्र शर्मा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जैसी घंटी को दबाएं, जिससे कि जो कोई वीडियो हम बनाते हैं ना तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और तीसरी चीज़ ये है कि आप तो हमारा वीडियो देख लेते हैं, कमेंट भी डाल देते हैं, लेकिन हमें चाहते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आपके रिश्तेदार, परिचित और जो तमाम लोग होते हैं जो आपके अपने होते हैं, वो जो हमारा चैनल नहीं जानते, अगर आप उनको शेयर करोगे ना तो फिर वो ये सारे वीडियो वो देखेंगे, और वो देखेंगे तो वो भी अवेयर होंगे इस चीज़ को लेकर, और वो भी एक विचारधारा को और जो भी जितनी बात होती है उसको जानेंगे। और एक सवाल और एक मेरा निवेदन और है कि हम यूट्यूबर हैं, यानी कि बात करते हैं मुद्दे की, सरकार के पक्ष में नहीं करते, और हमारे पास आर्थिक संसाधनों का बहुत अभाव है। हम फिर भी कह रहे हैं, आपको नहीं पता दोस्तों कि मैं किस हालत में, किन परिस्थितियों में, कहाँ बैठकर ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ।
मैं किसी स्टूडियो में नहीं बैठा। लेकिन सवाल यह है कि आपको हमारे चैनल को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए आप आर्थिक सहयोग करें। आप वैसे भी बहुत सारा खर्चा मार्केट के अंदर आप करते हैं, यानी कि टमाटर भी लेते हैं तो 180-200 रुपये किलो हो चुका है, नहीं लेते हैं, अलग चीज़ है, नहीं भी लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपके आम जन का चैनल है, आम जनता का चैनल है, किसी वर्ग समाज का नहीं, हर वर्ग की बात की जाती है। तो हमारे चैनल को आप आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए आप आर्थिक सपोर्ट करें, सहयोग करें, कुछ भी करें। मैं ये नहीं कहता कि इतना करें, लेकिन कुछ भी करें, ये आपकी ड्यूटी बनती है और बनती भी है, नैतिक जिम्मेदारी कह सकते हैं इसको। क्योंकि हम जिस तरह से हम आपकी बात करते हैं, हम आम जनता की बात करते हैं, तो आम जनता का इतना फर्ज तो बनता ही होगा साहब। कुछ पैसे तो आप रूटीन की ज़िंदगी में वैसे भी खर्च कर डालते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, और सरकार हमें देती नहीं है, हम सरकार से लेते नहीं है। इसलिए नहीं लेते ना कि अगर सरकार से जाएंगे तो आपकी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया सरकार और जनता का सेतु होता है। सरकार की बात जनता को दिखाना और जनता की पीड़ा सरकार को दिखाना। और आप समझ सकते हैं कि हम एक चैनल नहीं है, यूट्यूब पर बैठे हैं, यूट्यूब पे अपना बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। दोस्तों छाती पक्की कीजिए, इतना मत सोचिए हम आपसे बहुत बड़ी दौलत नहीं मांग रहे। आप कुछ भी करके दो और चैनल को खड़ा कीजिए। हमारे पास बाकी संसाधनों के अभाव है। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से वाकई कोई भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये चैनल आपका है, अपना है, ये मेरा नहीं है। मैं सिर्फ चैनल का एक नौकर हूँ और आपके लिए बात करता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिलहाल आपका इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन जो बॉक्स है उसमें जाकर ज़रूर बताएं। और हम लगातार 2012-2018 कोर्ट केस वालों की बात करेंगे, समाज के उन नेताओं को बेनकाब करेंगे जो भर्ती के नाम पर लोगों से पैसा ले रहे हैं, सीधी सी बात। और हम आम जनता से बात करेंगे, कई लोगों को भी खगा लेंगे, हम फील्ड में भी जाएंगे और जाते भी रहते हैं। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है डीएलवी के डायरेक्टर और सचिव के ऊपर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।